नमस्कार फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं भूगोल के कुछ चुनिंदे प्रश्न जो कि आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही अन्य एग्जाम की यदि आप तैयारी करें तो उसके लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों प्रश्न चलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आंसर होगा बैकाल झील। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से बागानी कृषि कहाँ व्यापक है? आंसर होगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर होगा पोर्टो नोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उमियम झील भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा ब्राजील। निम्नलिखित में से किस देश में सदाबहार ये डबल बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नांकित क्षेत्रों एवं मुख्य फसल के क्रम में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय मानसून चावल के लिए बिल्कुल सुमेलित है। टुंड्रा व्यावसायिक उद्यान ये हमारा गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं, क्योंकि मौसम दिन भर की समय दशा को बोला जाता है। दोस्तों मेंटल क्रोड सीमा पर कौन सी भूकंपीय तरंग समाप्त हो जाती है? आंसर होगा एस तरंग, एस वेब। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? आंसर होगा कुंद्रेमुख क्षेत्र। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा मकराना। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिएगा। पर्वतों को पालना किसे कहते हैं? भूसन्यतियों को कहा जाता है। आदम का पुल, आप लोग सुने होंगे, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, क्या होती हैं? व्यापारिक हवाएं होती हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 370 मिलियन वर्ष है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। बाकी सभी माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो। माउंट एटना आपका इटली में है, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा आपका जापान में है, और माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन माउंट ब्लैक जो है ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा यूरेनियम विधि। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो बृहत ज्वार भाटा है दोस्तों वो पूर्णिमा को आते हैं, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक सिद्धि में आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड या रेलवे प्रमंडल होगा, है ना, मुख्यालय रेलवे प्रमंडल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे प्रमंडल। विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ एक चाय का किस्म है, ये निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो आंसर होगा ताइवान, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी वीवीआई कर लेंगे, ये आने वाले हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है सारगैसो सागर? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? आंसर होगा इरेटोस्थनीज था। नेक्स्ट है, जापान को पहले किस नाम जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कर लेंगे। तो निप्पन कहा जाता था पहले जापान को, निप्पन। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र, राइट आंसर। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? आंसर होगा गिनी बिसाऊ।
राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी से निकाली गई? तो आंसर होगा सतलज से ब्यास नदी। सतलज और ब्यास नदी से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। नेवली ताप विद्युत संयंत्र, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? आंसर होगा तृतीय कोयला क्षेत्र से। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। निम्न में से कहां पर जल विद्युत गिरह स्थित है? आंसर होगा कोयना, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक यह है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? आंसर होगा जम्बू द्वीप। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। दोस्तों यदि हमारे चैनल में नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसमें एक कीर्तिमान माना गया? आंसर होगा दलहन। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो आंसर होगा नेपाल और चीन। अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा ताप्ती नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुछ चुनिंदे प्रश्न थे। आपने इन प्रश्नों को अवश्य ही पूरी अच्छे तरीके से देखे होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।